हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक पांडे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिजिकल वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार रखने हैं। ठीक है ना। क्यों होता क्या है कि फिजिकल वेरिफिकेशन में बच्चे जाते हैं, उनको पता नहीं होता कौन सा डॉक्यूमेंट मुझे लेके जाना है। फिर कैंपस टू कैंपस मतलब इतना एक बार जाएंगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन में उन्होंने वो बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट की कमी है, इस डॉक्यूमेंट की कमी है। ठीक है ना। फिर कभी AWS सर्टिफिकेट नहीं रहता, कभी अपडेटेड निवास प्रमाण पत्र नहीं रहता, कभी इनकम सर्टिफिकेट नहीं रहता। इसलिए ये वीडियो देखना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरी तरह से यही बात करेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा और उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे करना है, पूरा प्रोसेस इसके बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग लेके आते हैं। बीच में कई दिन में गायब था, पर अभी मैं वापस आ चुका हूं आप लोगों के बीच। तो अब रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के लिए। आपको ध्यान क्या देना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि हम लोगों से आपका कांटेक्ट रेगुलरली बना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिकल वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को ले जाने हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या लेके जाना है आपको। आपको अपना स्कोर कार्ड लेके जाना है। ठीक। इतना इतना आपको व्यवस्था करना है अपना। क्या लेके जाना है? स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड किसका? जो आपका रिजल्ट आया है उसको लेके जाना है। उसके बाद आपको क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड। के बच्चे जो हैं वो अपना एयू के एंट्रेंस का पीजी लेके जाना है। ठीक है ना। एंट्रेंस का अपना लेके जाना है। बाकी सीयूईटी वाले बच्चों को अपने सीयूईटी का एडमिट कार्ड तैयार रखना है। अगर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो, वैसे होता है नहीं, अफिलिएटेड कॉलेज में अगर होगा तो वो बताया जाएगा। ये देखो, हर बार का रूल अलग होता है, हर बार नियम इनका चेंज होता है, हर बार काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। इस बार क्या होगा, नेक्स्ट पहले क्या हुआ था, ये कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन आपको अगर वेरिफिकेशन होगा, पीजी के बच्चों के लिए भी ध्यान दीजिए, चाहे वो अफिलिएटेड कॉलेज का हो या फिर मेन कैंपस का हो। और सीयूईटी के बच्चे भी इसको ध्यान देख लें। क्यों? क्योंकि अगर उनका मान लीजिए अफिलिएटेड कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है तो वो ये सब डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर करके रखे रहें। ठीक है ना। फिर आपको क्या लेके जाना है? फिर आपको लेके जाना है अपना फी रिसिप्ट। ठीक है ना। फी रिसिप्ट के बाद चौथा क्या है? चौथा है आपका एडमिशन कार्ड। अभी बता रहा हूं मैं। एडमिशन कार्ड। ठीक है ना। पांचवा क्या है? पांचवे में आपको देखिए क्या लेके जाना है, सारे मार्कशीट, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन किए हैं तो अगर उसके, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर डबल पीजी आपका तो पीजी के भी आपको लेके जाना है। ठीक है। तो क्या लेके जाना है आपको, मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंगल सिंगल। 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे इससे परेशान हैं, सर्टिफिकेट समझते नहीं है क्या होता है, और बहुत बच्चे अपने स्कूल से सर्टिफिकेट लेते भी नहीं है। तो जो सीयूईटी के बच्चे हैं उनको मैं खास करके बता रहा हूँ, 10th और 12th के अपने सर्टिफिकेट जरूर अपने स्कूल से कलेक्ट करिएगा। कुछ रिजल्ट में ही मतलब कुछ कंबाइन रिजल्ट में रहता है, जैसे कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। ठीक है ना। तो उनका तो एक ही में हो जाता है। पर कुछ बच्चों का जैसे 12th में क्या होगा कि मार्कशीट अलग होगी, सर्टिफिकेट अलग। तो अपना रिजल्ट अच्छे से पढ़ना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन में। ठीक। दोनों लेके जाना है। 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन। पहले करेक्टर भी लगता था, इस बार करेक्टर नहीं लग रहा है, पर कुछ डिपार्टमेंट अपने मांग सकते हैं। ठीक है ना। 10 12th हो गया। देखो, मैंने एक चीज मिस कर दी यहाँ पे। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का भी लगेगा। ग्रेजुएशन क्या क्या लगेगा? रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट
जो एयू से बच्चे ग्रेजुएशन किए उनको अपना कंसोलिडेटेड मार्कशीट लेके जाना है, मतलब मार्कशीट के रूप में जितनी भी चीजें आपके पास हैं ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जाना है। इसके बाद क्या है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन हो गया। फिर जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको कितना, रिसेंट का, रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट का सेंट्रल का, ये बहुत जरूरी चीज है। नौवां क्या है, आप लोगों को ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जितने हैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट आप लोगों को ले जाना है। अब ध्यान से देखिए आप लोग क्या करना है। अब इसके बाद जो है वो देखिए, जैसे आप कोई भी बेटे सर्टिफिकेट लगाए ना, ईडब्ल्यूएस हो गया ना, अभी एक मैं मिस कर रहा हूँ, इसमें क्या है आपको 10वां एक पॉइंट है, आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है। इनकम सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें ठीक है ना, रिसेंट की होनी चाहिए, मतलब अप्रैल के पहले की, अप्रैल की पहले की, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट किसको लगाना है, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, या उसके बाद वाले सारे सबको लगाना पड़ेगा अपना इनकम सर्टिफिकेट। अब इसके बाद क्या है, वेटेज सर्टिफिकेट, जैसे आप एनसीसी हैं, स्पोर्ट कोटा है, किसी चीज का अगर वेटेज ले रहे हैं, ठीक है ना, वेटेज ले रहे हैं, तो जो है आपको यहाँ पे लेके जाना है, क्या है, वेटेज सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। ठीक, उसके बाद क्या ले जाना है आपको, एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग, ठीक है ना, एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग, जब तक आपके पास एंटी रैगिंग नहीं है। अगर एंटी रैगिंग आपको मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन में, तो एंटी रैगिंग आपको लगाना पड़ेगा। देखिए एडमिशन काउंसलिंग के टाइम पे क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसका आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन में जाना है, आपको मौका दिया जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन के बीच में टाइम, तो उसमें क्या करना है, आपको एफिडेविट बनवाना है। आप देखिए एंटी रैगिंग का क्या है, एंटी रैगिंग लिखा जाता है, उसका परफॉर्मा अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव आपको टेलीग्राम चैनल पे हम लोग हर हफ्ते डालते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं कि आपको वहां से मिल जाए, उसको लिखिए, अपने पेरेंट्स के साइन करिए एफिडेविट पे। एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग जो होता है, ठीक है ना, क्या लेके जाना है, एंटी रैगिंग फॉर्म भर के लेके जाना है। एंटी रैगिंग ये आपके पेरेंट्स सुनिश्चित करते हैं, बाकी आप जैसे पेरेंट्स तो मान लीजिए आपके नहीं है तो आप खुद ही साइन वाइन कर लीजिएगा, इतना कोई नहीं देखता। फिर आपको गैप ईयर अगर आपका है तो उसका एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, कहाँ से, कचहरी से बनवाना पड़ेगा, कहीं किसी भी कचहरी से, 10 रुपए का इस पर स्टाम्प होगा। आप बोलेंगे किसी भी स्टाम्प वाले से, तो वो आपका इंग्लिश में टाइप करके दे देगा, 7-8 पॉइंट होता है गैप ईयर का, उसमें मेंशन क्या करना होता है कि इतने गैप ईयर के टाइम पे मैं ये कर रहा था और मैं किसी भी संस्था में पढ़ नहीं रहा था, ये आपको सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। तो गैप ईयर का एक एफिडेविट, अगर अगर आप गैप ईयर हैं तो गैप ईयर एफिडेविट, ठीक। के बाद क्या है आपका 13वां पॉइंट, 14वां पॉइंट क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आधार कार्ड बहुत कॉमन चीज है, एबीसी आईडी का प्रिंट आउट आपको लेना है, अपार आईडी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, ये सब आपको कहाँ लेके जाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन में रखना है अपने पास।
और कैसे रखना है? को रखना इसलिए ताकि आपको एक बार अगर आप यहाँ पे आ गए, कैंपस में गए, तो आपको बार-बार दौड़ना ना पड़े कि यहाँ जाओ, साइबर कैफ़े क्या होता है बच्चे फ़ोटो लेके जाना भूल जाएँगे, तो भेजेंगे कि जाओ साइबर कैफ़े से फ़ोटो लेके आओ, फिर जाओगे, एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। इसलिए मैं पहले ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल, ठीक है ना? एक फ़ोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल आपको अपने पास रखना ही है। और 2 फ़ोटोग्राफ देखो मैं क्या पहला अपना स्कोर कार्ड सीयूईटी का रख लेना और पीजीएटी का भी रख लेना, ठीक है ना? पीजीएटी का भी रख लेना, एडमिट कार्ड रख लेना, फी रिसिप्ट, एडमिशन कार्ड। देखो जो बच्चे मान लो कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे, क्या कन्फ्यूज़ होंगे? सीयूईटी और एयूपीजी वाले बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे। वो कैसे होंगे वो भी देख लीजिए। कि एडमिशन कार्ड आपका मान लीजिए नहीं आया और मान लीजिए आपका क्या है सीएमपी डिग्री कॉलेज या एफिलिएटेड कॉलेज में कुछ कॉलेज में एडमिशन कार्ड नहीं आता। आपको ध्यान बस इतना देना है कि अगर फिर रिसिप्ट जनरेट हुई है, एडमिशन कार्ड का ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको परेशानी हो देखो मेन कैंपस के बच्चों का एडमिशन कार्ड आता है। एडमिशन कार्ड आपको रखना है, जितने डॉक्यूमेंट मतलब आपके पास हैं और काउंसलिंग के टाइम पे जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, मतलब जो-जो माँगा गया है, उन सब का आपको ओरिजिनल वहाँ दिखाना पड़ेगा और एक फ़ोटोकॉपी वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। 2 फ़ोटोग्राफ के साथ क्यों? क्योंकि वो आपके एनरोलमेंट में आपकी हेल्प होगी वहाँ पे, ठीक है ना? मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, न अन्यथा आपके एडमिशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बात और वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे लिए कर लीजिएगा, आप अपने लिए भी कर लीजिएगा। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी हर खबर लाते हैं आपके बीच में और इसके बाद भी हम लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं आप लोगों के लिए, इंटर्नशिप लेके आएँगे। अभी आगे देखते रहिए क्या-क्या होता है, ठीक है ना? क्या रखना है? एडमिट कार्ड, फी रिसिप्ट, एडमिशन कार्ड, 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट रखना है। 10th की मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है। 12th की मार्कशीट होती है अलग, सर्टिफिकेट अलग होता है। टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको रखना है, ठीक है ना? टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखना है। टीसी बिना एडमिशन होगा ही नहीं, तो टीसी ज़रूर रखिएगा। अगर खो गई है तो डुप्लीकेट बनवाइएगा। रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कास्ट सर्टिफिकेट किसका रखना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको रखना है, रिसेंट मतलब अप्रैल के बाद वाला, इनकम सर्टिफिकेट का रखना है आपको, रिसेंट सब कुछ अप्रैल के बाद वाला, नया बनवा लो, नहीं बना है तो अप्लाई कर दो। फिर क्या है? वेटेज सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है ना? इफ एप्लीकेबल। फिर आपको क्या रखना है? अपना एंटी रैगिंग रखना है, गैप का एफिडेविट रखना है, फिर क्या रखना है आपको? ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी मैंने बताया नहीं, ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आपको रखना है, ठीक है ना? फिर आपको आधार कार्ड अपना रखना है फोटोकॉपी, एक ओरिजिनल, एबीसी आईडी का प्रिंट आउट रखना है, 2 रिसेंट फोटोग्राफ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। बाकी फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा वो आप जान लीजिए। मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। 1 सेकंड आप रुक जाइए या अगर कवर हो सकेगा तो इसी में बता देता हूँ। देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन किस कॉलेज का कब होगा उसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ अभी। रिकॉर्ड अभी कर रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा देर से मिले यूट्यूब चैनल पे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, इनको आपको प्रिपेयर रखना है। बाकी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए यूट्यूब पे, वो सब पे नज़र होती है हम लोगों की। कोई और प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी सेवरल वेज़ दिए गए हैं आपको कॉन्टैक्ट करने के हम लोगों से। आप कॉन्टैक्ट किया करिए, रोज़ 9:30 बजे हम लोग लाइव भी आते हैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन को लेके। आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपके लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। बाकी आप इतने डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर रखिएगा, एडमिशन आप लोगों का हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए, आप लोग आराम से आइए, यहाँ पे पढ़िए। यहाँ पे रूम लेना है आपको ले लीजिएगा, कहीं आपको मेस की ज़रूरत होगी, किसी तरह की ज़रूरत होगी, मैं अभिषेक पांडे अपनी टीम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के साथ आपके लिए समर्पित हूँ। कैसी भी ज़रूरत होगी आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा, हम आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। बाकी एडमिशन के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।